बात IAS एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं अमृतेश भूषण आपके हिस्ट्री का फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के रिवीजन सीरीज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। यहां हम विभिन्न महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल्स के बारे में बात करेंगे और उनके समय हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले है जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। वारन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 85 तक रहता है। फिर एक्ट ऑफ 1781 इनके समय में आता है जब सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है उसको क्लियर किया जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट, रोहिल्ला वॉर, ये सारी चीजें भी इनके समय में ही होती हैं। और पहला एंग्लो मराठा वॉर जो है वो भी इनके समय में होता है, जिसके अंत में सलबाई की संधि या ट्रीटी ऑफ सलबाई जो है वो 1782 में साइन की जाती है। उस समय वारन हेस्टिंग्स ही आपके बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। ये ध्यान रखना है, ये बंगाल के गवर्नर जनरल हैं। रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को नियुक्त किया गया था। सेकंड मैसूर वॉर, कलेक्टर की नियुक्ति जो है इन्होंने ही शुरुआत की थी और इसके साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है उसकी स्थापना भी 1784 में इन्हीं के समय में की गई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। कॉर्नवालिस जो है वो 1786 से 93 तक इनका कार्यकाल है। इनको सबसे ज्यादा जाना जाता है परमानेंट सेटलमेंट के कारण, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन्होंने लागू किया है पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी में या बंगाल प्रोविंस में। इसके अलावा न्यायिक प्रणाली से जुड़े हुए, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए कॉर्नवालिस कोड को लाने का काम इन्होंने किया है, जिसमें न्याय और राजस्व दोनों को जो है अलग अलग किया गया है। कलेक्टर के पोजीशन से जो है न्यायिक जो अधिकार थे उसके पास उस छीने गए हैं और उसके लिए अलग पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। तीसरा आंग्ल मैसूर वॉर, जिसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है। परमानेंट सेटलमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका यूरोपियनाइजेशन करने का काम या यूरोपीयकरण करने का काम जो है इन्होंने किया है। और सिविल सर्विसेज के इंट्रोडक्शन जो है इन्हीं को श्रेय दिया जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सर जॉन शोर इनके बाद आते हैं 93 से 1798 तक। चार्टर एक्ट 1793 इनके समय में आया है और निजाम और मराठाओं के बीच में जो खरदा की लड़ाई हुई थी वो भी इन्हीं के समय में हुई है। आगे बढ़ते हैं और लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में बात करते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली सबसे महत्वपूर्ण अपने सब्सिडियरी अलायंस की नीति के लिए जाने जाते हैं। इस सब्सिडियरी अलायंस के अंतर्गत जो है इन्होंने सूरत, कर्नाटक, तंजौर इस तरह के जो जगह हैं उनको हासिल किया। लेकिन सबसे पहला जो सब्सिडियरी अलायंस की नीति के अंतर्गत जिसको हासिल किया गया वो था हैदराबाद। इसके साथ साथ चौथा मैसूर वॉर, दूसरा मराठा वॉर, ये सारी चीजें जो है इनके समय में हुई हैं। और चौथे मराठा वॉर से संबंधित जो एक महत्वपूर्ण संधि है वो बसीन की संधि, वो भी इसी समय में हुई है। और चौथे मराठा वॉर से संबंधित और भी कई संधियां हैं, जैसे ट्रीटी ऑफ देवगांव, ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव, ये सारी संधियां जो हैं वो इन्हीं के समय में, वेलेस्ली के समय में हुई हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉर्ड हास्टिंग्स की, जिनका कार्यकाल 1813 से लेके 1823 तक है। एंग्लो नेपाल वॉर 1814 से 1816 तक, जिसके पास संगोली की संधि होती है। तीसरा मराठा वॉर जो कि आपका 1817 से 19 तक चलता है और फाइनली इसके कारण जो है मराठा कॉन्फेडरेसी जो है वो खत्म हो जाती है, मराठा महासंघ जो है वो खत्म हो जाता है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है स्थापित किया जाता है इनके ही समय पे। पिंडारियों के साथ झगड़ा मराठा युद्ध से ही संबंधित है, वो भी हास्टिंग्स के समय में होता है। और पैरामाउंसी जो है, ब्रिटिश पैरामाउंसी को स्थापित करने का श्रेय भी जो है वो लॉर्ड हास्टिंग्स को ही दिया जाता है। और रैयत वारिस सिस्टम जो है इसी समय में गवर्नर ऑफ मद्रास थॉमस मुनरो ने इनके समय में ही स्थापित किया है। आगे अगर बढ़े तो बात करते हैं हम लॉर्ड विलियम बेंटिक की। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज है इनकी उपाधि जो है या इनका जो पद है उसका नाम बदल दिया गया है। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से ये बन गए हैं भारत के गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये बदलाव जो है वो चार्टर एक्ट 1833 से किया गया है। इसके साथ साथ इनके समय में सती का एबॉलिशन हुआ है, ठगी जो है उसको बंद करवा दिया गया है और 1835 का रेजोल्यूशन जो है उसने अंग्रेजी जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया है। मैसूर, कुर्ग और सेंट्रल कछार जो है इसका एनेक्सेशन जो है ये भी किया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। और महाराजा रंजीत सिंह के साथ जो ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप है वो भी की गई है विलियम बेंटिक के समय में। और इन्होंने प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील और जो सर्किट कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, उनको हटाकर
रेवेन्यू और सर्किट कमिश्नर का पद जो है उसको स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं, अगले महत्वपूर्ण आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं लॉर्ड डलहौजी। इनके समय में दूसरा एंग्लो सिख वॉर, बर्मा जो है, लोअर बर्मा जो है या पेगु जो है जिसे कहा जाता है, उसका एनेक्सेशन भी इनके समय में हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण नीति जिसके लिए जाने जाते हैं वो हड़प की नीति या व्यपगत नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत अगर गोद लिया हुआ बेटा जो है उसे कभी भी किसी राजा का राज्य का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। और यह तय कौन करेगा? यह लॉर्ड डलहौजी या ब्रिटिश प्रशासन या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन तय करेगा। यही आपका व्यपगत नीति या हड़प की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। इसके साथ साथ शिक्षा से संबंधित वुड्स डिस्पैच जो है वो आपको इसी समय में इंट्रोड्यूस किया गया है और रेलवे की शुरुआत इसी समय में की गई है। पहला थाने से बंबई तक की पहली रेलवे लाइन जो है 1853 में बनाई गई है। वुड्स डिस्पैच जो है वो 1854 में आया है। टेलीग्राफ की शुरुआत, पोस्टल डिपार्टमेंट की शुरुआत, ये सारी शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में की गई है। गंगा कनाल जो है उसको भी शुरुआत किया गया है इस समय में। और हर अलग अलग प्रोविंस में एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो कि आज सब जगह पाया जाता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने ही की थी। और इसके अलावा सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो विडो रिमैरेज एक्ट यानी कि विधवा का पुनर्विवाह जो है उसको अधिनियम लाने का काम भी लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में किया है। और इसके बाद हमारे आते हैं लॉर्ड कैनिंग, जो अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और पहले वाइसरॉय थे। क्यों? क्योंकि इनके समय में रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है और इन्हीं के समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, इस रिवोल्ट के बाद, इस विद्रोह के बाद, जिसके कारण इस पद को जो है बदल दिया जाता है। इनके समय में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे की जो यूनिवर्सिटी है उसको भी बनाया गया है। ट्रांसफर ऑफ पावर इनके समय में होता है। अब जो है कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और अंग्रेजी क्राउन जो है, ब्रिटिश क्राउन जो है उसका शासन शुरू हो जाता है। और ये वाइसरॉय के पद पे नियुक्त किए जाने वाले सबसे पहले जो है ये वाइसरॉय हैं। और इन्हीं के समय में व्हाइट म्यूटिनी होती है और इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 आता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रोविंसेस में जो है आपको विधायिका जो है उसको स्थापित किया जाता है। आपके बॉम्बे, मद्रास, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, इन सारे जगहों पे जो विधायिका उसको स्थापित किया जाता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट के तहत। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जॉन लॉरेंस की। भूटान का युद्ध और हाई कोर्ट की स्थापना जो है पहली बार की गई है बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में 1865 में लॉरेंस के समय में। फिर आपके लॉर्ड मेयो महत्वपूर्ण है, उनका कार्यकाल 69 से लेकर 72 तक है। राजकोट कॉलेज और इसके अलावा मेयो कॉलेज जो है, राजकोट कॉलेज आपका काठियावाड़ में है और मेयो कॉलेज जो है वो आपका अजमेर में है। इनकी स्थापना की गई थी पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ इंडियन प्रिंसेस के लिए, उनके राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए, जो यहाँ के राजकुमार हैं उनके लिए किया गया था। फिर स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना भी इनके समय में की गई है। अलग डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, कृषि और वाणिज्य विभाग जो है उसकी स्थापना की गई है। और स्टेट रेलवेज यानी कि जो रियासतें हैं वहां के जो रेलवेज हैं उनकी स्थापना जो है उसकी शुरुआत किसके समय में की गई है? लॉर्ड मेयो के समय में। अगले आपके आते हैं महत्वपूर्ण लॉर्ड लिटन है। लिटन का कार्यकाल 76 से 80 तक है और इनके समय में बहुत सारे फेमीन्स हुए हैं, सूखा पड़ा है, जिसके कारण मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, इन सभी जगहों को जो है असर पड़ा है। और इसके कारण फेमीन कमीशन जो है, आयोग जो है बैठाया गया था रिचर्ड चार्ची की अध्यक्षता में इनके समय में 1878 में। 1876 में रॉयल टाइटल एक्ट आता है, जिसके अंतर्गत जो है आपकी महारानी जो है ब्रिटेन की, उन्होंने कैजरे हिंद की जो उपाधि है उसको ग्रहण किया है अपने लिए। और कई सारी प्रतिक्रियावादी नीतियां जो हैं वो झलकाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, वो सारा लॉर्ड लिटन के समय में ही आता है। और दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध भी आपका लॉर्ड लिटन के समय में होता है। इनके बाद बात करें तो लॉर्ड रिपन आते हैं 1880 से 84 तक। इन्होंने वर्नाकुलर एक्ट को हटाया। फैक्ट्री एक्ट जो है, जिससे बेहतर संबंध बने श्रमिकों और मालिकों के बीच में, फैक्ट्री एक्ट लाने का काम किया है। और इसके साथ साथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, ही इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन। तो स्थानीय शासन जो है उसकी शुरुआत करने का काम इन्होंने किया है। एजुकेशन कमीशन जो है, हंटर कमीशन जो है, उसको स्थापित करने का काम भी इन्हीं के समय में किया गया है लॉर्ड रिपन के द्वारा। और इन्हीं के समय की कंट्रोवर्सी है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, जिसमें
यूरोपीय लोग जो होते थे या ब्रिटिश लोग जो होते थे, उनको ये कंट्रोवर्सी इसी से संबंधित है कि भारतीय मजिस्ट्रेट जो हुआ करते थे, भारतीय मूल के मजिस्ट्रेट, वो यूरोपीय या ब्रिटिश लोगों को जो है उनका केस नहीं ले सकते थे। इसी से संबंधित ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है। अगले महत्वपूर्ण है लॉर्ड डुफरिन। इनके अंतर्गत इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण काम जो हुआ है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन है, और तीसरा बर्मा का युद्ध जो है वो भी इन्हीं के समय में लड़ा गया है। इसके अलावा जो हमारे अगले हैं वो है लॉर्ड लैंसडाउन, 1888 से 94 तक। 91 का फैक्ट्री एक्ट, सिविल सर्विसेज का कैटेगराइजेशन किस चीज में, इंपीरियल, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 इनके समय में आया है, जिसमें थोड़ी सी शक्तियां जो है बढ़ाई गई हैं। बजट पे आप जो है सवाल कर सकते थे, संशोधन नहीं, सिर्फ सवाल कर सकते थे। ड्यूरेंट कमीशन जो है आयोग, वो इस समय बैठाया गया है, जिसके कारण ड्यूरेंट लाइन, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर उस समय हुआ करता था, अभी के समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो सीमा है उसको निर्धारित करने का काम जो है इस समय में किया गया है। इसके अलावा अगला आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की, जो 1899 से 1905 तक आए। इन्हीं के समय में जो है आपका स्वदेशी आंदोलन जो है, बंगाल का विभाजन जो है इन्हीं के समय में किया गया है। और पुलिस कमीशन जो है, फ्रेजर पुलिस कमीशन, सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में जो है स्थापित इस समय में किया गया है। 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को 1904 में लागू किया गया है, जिससे शासन जो है, ब्रिटिश क्राउन जो है, उसका बहुत ज्यादा हस्तक्षेप जो है बढ़ जाता है भारतीय यूनिवर्सिटीज में या विश्वविद्यालयों में। इसके साथ साथ वाणिज्य और उद्योग से संबंधित अलग विभाग बनाया गया है। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट जो है वो 1899 में लाया गया है। एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट भी इनके समय में 1904 में लाया गया है, और पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉर्ड मिंटो की। लॉर्ड मिंटो जो है वो आपके 1905 से 10 तक रहते हैं। इनके समय में कांग्रेस में विभाजन होता है 1907 में। इनके समय में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में, और स्वदेशी और एंटी पार्टीशन आंदोलन जो है वो इस समय में चल रहा है। अगर हम लॉर्ड हार्डिंज की बात करें जो 1910 से 16 तक रहे थे, तो बंगाल प्रेसिडेंसी जो है, बंगाल और मद्रास की तरह ही बंगाल प्रेसिडेंसी जो है उसकी स्थापना 1911 में की गई है। कैपिटल का ट्रांसफर जो है, जो राजधानी है, उसको स्थानांतरित किया गया है कलकत्ता से दिल्ली, और इसी समय आपका दिल्ली दरबार जो है पहला हुआ था, जहां पे किंग जॉर्ज 5 जो है उनकी ताजपोशी की गई है। और इसके साथ साथ हिंदू महासभा की स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय ने इसी समय में लॉर्ड हार्डिंज के समय में की है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड की। क्लेम्सफोर्ड के समय में होम रूल लीग बना है, लखनऊ सेशन हुआ है कांग्रेस का, मॉन्टेगू डिक्लेरेशन 1917 का, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, आपका रॉयलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और उसके बाद जो आपका असहयोग आंदोलन शुरू होता है, ये पूरी तरह से सारी चीजें इन्हीं के समय में हुई हैं। इसके अलावा विमेंस यूनिवर्सिटी बनाया है इन्होंने पूना में, और सैडलर कमीशन जो है, ये एजुकेशन पॉलिसी, जो शिक्षा की नीति से संबंधित एक कमीशन आयोग बनाया गया था, वो इनके समय में 1917 में बनाया गया था, और इनके कार्यकाल के दौरान ही बाल गंगाधर तिलक जो है उनका निधन हुआ, और एसपी सिन्हा जो है उनकी नियुक्ति की गई है, पहले भारतीय गवर्नर के रूप में नियुक्ति की गई है। बिहार के गवर्नर बने हैं एसपी सिन्हा लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड रीडिंग की बात करेंगे। चौरी चौरा का जो इंसिडेंट है वो इनके समय में हुआ है, असहयोग आंदोलन चल रहा है इस समय में, तो उसके दौरान हुई सारी चीजें जो है आपको यहीं मिलेंगी। मोपला रिबेलियन है इनके समय में हुआ है। प्रेस एक्ट जो है 1910 का, और रॉयलट एक्ट जो है उसको हटाने का काम जो है लॉर्ड रीडिंग ने किया है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो भी लाया गया है इनके समय में, और इनके समय में काकोरी का जो रॉबरी है, जो राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने मिलकर की थी, वो ट्रेन रॉबरी भी इस समय की गई है। और स्वराज पार्टी जो है उसकी स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, वो भी इसी समय में हुई है। और इसी समय में जो है ये तय किया गया कि साइमल्टेनियस एग्जाम होगा लंदन में भी और दिल्ली में भी। किस चीज का? 1923 में ये तय किया गया। ICS के जो एग्जाम है, सिविल सेवा के जो एग्जाम हुआ करते थे, वो तय किए गए थे कि इस समय दोनों जगहों पे होंगे, सिर्फ लंदन में नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड इरविन की बात करते हैं। इन्हें हम गांधी इरविन पैक्ट समझौते में हमने पढ़ा है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इनके समय में हुआ है, गांधी इरविन समझौता इनके समय में हुआ है। सविनय अवज्ञा क्यों शुरू किया गया था? उससे पहले साइमन कमीशन आया है, तो साइमन कमीशन भारत आया है
उसका विद्रोह, साइमन गो बैक का नारा, लाला लाजपत राय की मृत्यु, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको इसी समय में हुई हैं। इसके अलावा हार्डकोर बटलर की अध्यक्षता में जो है इंडियन स्टेट्स कमीशन जो है वो 1927 में इनके समय में बनाया गया है। लाला लाजपत राय की हत्या जो है कर दी जाती है, तो सॉन्डर्स का मर्डर केस भी जो है इसी समय में हुआ है, जिसमें लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जिसे जाना जाता है। और इसी के अंतर्गत 1931 में इन्हीं के कार्यकाल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो है उनको फांसी दी जाती है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंतर्गत। इसी समय पे लाहौर कांग्रेस सेशन में ही जो है 1929 में आपके पूर्ण स्वराज का नारा जो है कांग्रेस ने दिया है। और दांडी मार्च जो है 1930 में सविनय अवज्ञा लॉन्च करने के लिए दांडी मार्च की शुरुआत की है गांधी जी ने। इस समय में लॉर्ड इरविन ने दीपावली डिक्लेरेशन भी जो है इनके समय में आया है। और गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो इन्हीं के समय में हुआ है, उसकी शुरुआत, जिसका बहिष्कार जो है पहले वाले का किया गया था कांग्रेस के द्वारा। लॉर्ड विलिंगडन की बात करें जो 1931 से 36 तक थे, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और कम्युनल अवार्ड और उसके बाद पूना समझौता जो है इनके कार्यकाल में हुआ है। जो पूना समझौता है वो गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बीच हुआ था। इसके साथ साथ तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का है वो भी इसी समय में आया है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना भी इन्हीं के कार्यकाल में की गई है। और बर्मा का जो प्रशासन है उसको पूरी तरह से भारत के प्रशासन से अलग किया गया है लॉर्ड विलिंगडन के द्वारा। लॉर्ड लिनलिथगो 36 से 44 पहला जनरल इलेक्शन जो 1935 के अधिनियम पे आधारित था, वो पहला जनरल इलेक्शन जो है इसी समय में हुआ है, जिसमें 11 में से 8 प्रांतों में जो है कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है। और इन्हीं के समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और कांग्रेसी नेताओं ने जो है मंत्रिमंडल ने पूरी तरह से जो है इसमें इस्तीफा दिया है। 1938 हरिपुरा और 1929 त्रिपुरी के सेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता हुई थी, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। जिसके बाद त्रिपुरी के सेशन के बाद जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस या नेताजी ने जो है अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया है। इसके अलावा मुस्लिम लीग से संबंधित लाहौर रिजोल्यूशन जो है, जिसमें 2 राष्ट्रों के बारे में बात की गई है कि हमें यानी कि मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र मिलना चाहिए, ये लाहौर रिजोल्यूशन भी लिनलिथगो के समय में ही आता है। और अगस्त ऑफर या अगस्त का प्रस्ताव जो है वो 1940 में इन्हीं के समय में लेके आता है अंग्रेजी सरकार, जिसको कांग्रेस ने पूरी तरह से जिसकी आलोचना की है। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही विंस्टन चर्चिल जो है वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं। इन्हीं के समय में जो है सुभाष चंद्र बोस जो है भारत से भाग जाते हैं और पुनर्गठित करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी को या आजाद हिंद फौज को। इनके समय में ही क्रिप्स मिशन जो है वो भी भारत आता है और भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसकी शुरुआत भी और अगस्त क्रांति की शुरुआत भी जो है वो आपकी इसी समय में होती है। और डिवाइड और क्विट का नारा जो है मुस्लिम लीग ने 1944 में इसी समय दिया है अंग्रेजों को कि बांटो और छोड़ो। तो लिनलिथगो के समय में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अंत में आपके लॉर्ड वावेल हैं जो 1944 से 47 तक रहते हैं। इनके समय में सीआर फार्मूला और गांधी जिन्ना की जो बातचीत है वो भी हुई है इन्हीं के समय में। शिमला का सम्मेलन है इनके समय में हुआ है। कैबिनेट मिशन जो है इनके समय में आया है 46 में, जिसके अंतर्गत जो है आपके संविधान सभा बनाई गई थी। इसी समय में डायरेक्ट एक्शन डे जो है लॉन्च किया है मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने। और इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे, जब अंतरिम सरकार जो है वो बनाई गई है कांग्रेस के द्वारा। और इसी समय में 1947 में क्लेमेंट एटली जो हैं वो आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं और वो घोषणा करते हैं कि हिंदुस्तान को आजादी मिलेगी और भारत जो है उसमें ब्रिटिश हुकूमत जो है उसका अंत होगा। और अंत में लॉर्ड माउंटबेटन जो है कुछ समय के लिए आते हैं और इनके समय में मई का प्लान और जून का प्लान, 2 प्लान ये लेके आते हैं। मई के प्लान को डिकी बर्ड या बाल्कन प्लान भी कहा जाता है और जून का या 3 जून का जो प्लान है वो अनाउंस किया जाता है, जिसके अंतर्गत भारत का विभाजन होता है और फिर भारत को आजादी मिलती है। और इस समय में 2 बाउंड्री कमीशन बनाए गए थे सर साइरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में, और इसलिए भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उसे रैडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है उनके अध्यक्ष के नाम पे। तो इस तरह से हमारा महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल्स और वाइस रॉय और उनके संबंधित
जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनके कार्यकाल से ये सेशन हमारा समाप्त हुआ। इसी तरह के और वीडियोस के लिए पाथ IAS एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।